तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, आपको दिखाते हैं बाबा का ब्रेक डांस। जी हां, हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे टीएस सिंहदेव ने जमकर डांस किया। ये तस्वीर देखिए आप। डलहौजी में चुनाव प्रचार के दौरान बाबा ने डांस किया। सब कहते आशा को लाना, सब कहते सड़कें बनाई, देखो स्कूल बनाए जहां बच्चे हो इंस्पायर, रोजगार दिया, व्यापार दिया, जनता करती एडमायर, बिजली या पानी दूर की परेशानी, यहाँ भ्रष्टाचारी की ना चली मनमानी। तो वे अपनी बहन आशा कुमारी के लिए चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जमकर डांस किया। आशा कुमारी हिमाचल प्रदेश की 6 बार की विधायक हैं और बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है और 8 दिसंबर को नतीजे भी आएंगे। उससे पहले जब टीएस सिंहदेव यहाँ पहुंचे तो अपनी बहन के ऊपर बने, उनके प्रचार के लिए बने गाने पर उन्होंने डांस किया। सड़कें बनाई, देखो स्कूल बनाए जहां बच्चे हो इंस्पायर, रोजगार दिया। बढ़ते आगे, दंतेवाड़ा के ढोलकल पहाड़ी पर विराजे भगवान गणेश को फिर से क्षति पहुंचाने का काम किया गया। 5 साल पहले भी दुर्लभ प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने नुकसान पहुंचाया था। इस बार प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए इसकी मरम्मत करवा दी। क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। फिर निशाने पर ढोलकल गणेश, बस्तर के नायाब धरोहर से छेड़छाड़ का जायजा लेने IBC 24 पहुंचा ढोलकल। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला की पहाड़ियों में स्थित ये ढोलकल गणेश की प्रतिमा, जो पहाड़ी के शिखर पर 12वीं शताब्दी से खुले आसमान के नीचे विराजमान है। लेकिन इस प्राचीन और दुर्लभ प्रतिमा पर शरारती तत्वों की नजर है। किसी ने प्रतिमा की सूंड पर अंग्रेजी के 2 अक्षर खुरच कर लिख डाले, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। जब इसकी खबर प्रशासन के पास पहुंची तो हड़कंप मच गया। हालांकि शुक्रवार को पुरातत्व विभाग की टीम बैलाडीला की दुर्गम पहाड़ी पर पहुंची और मूर्ति की मरम्मत कर डाली। IBC 24 भी प्राचीन प्रतिमा की हकीकत आप तक पहुंचाने के लिए दुर्गम पहाड़ी के रास्ते मीलों सफर तय कर बैलाडीला पहाड़ी के शिखर पर पहुंची, जहां सदियों पुरानी प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। हालांकि मरम्मत के बाद अब प्रतिमा अपने प्राचीन स्वरूप में दिखाई देने लगी है। ढोलकल में विराजे भगवान गणेश की मूर्ति के साथ 2 बार असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ की है। लगभग 5 साल पहले यहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को इस पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था, जिसके बाद इसे रिकवर करने और पुनः स्थापित करने में प्रशासन और पुलिस की टीम लगातार काम करती रही और लगभग 7 दिन बाद उन्हें सफलता मिली। 7वें दिन इस प्रतिमा को दोबारा स्थापित किया गया था, लेकिन इसके बाद 2 दिन पहले एक बार फिर से असामाजिक तत्व जो यहाँ पर घूमने आए थे, उन लोगों ने इस मूर्ति गणेश भगवान की मूर्ति के सूंड पर अंग्रेजी के 2 लेटर लिखे थे, जिसे अब पुरातत्व विभाग की टीम की मदद से ठीक कर लिया गया। पहाड़ के शिखर पर गणेश प्रतिमा विराजमान होने से यहाँ का नजारा बेहद ही आकर्षक होता है। लिहाजा सैकड़ों पर्यटक भी यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन न तो सैलानियों के लिए कोई सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है और न ही सुरक्षा के इंतजाम। यहाँ छेड़छाड़ हुई है, ये तो बहुत खराब बात है कि इतने अच्छा जगह, इतना अच्छा लोकेशन होना, मतलब प्रकृति के बीच होने के बावजूद कैसे कोई छेड़छाड़ कर सकता है। और इसकी सुरक्षा के इंतजाम हमको करना चाहिए। पर्यटन विभाग को भी इसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। जब इस मामले की जानकारी संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत को लगी तो उन्होंने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भगवान का प्रतिमा को खंडित करने का कोशिश करेगा, कोई सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का कोशिश करेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। एसपी से इस संदर्भ में बात भी की है और जो है मैंने ये भी बोला है कि जो भी है उनको पता करना है और जो भी है आगे ऐसा ना हो, इस चीज़ को इंश्योर करना है और अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है उन्होंने जो है प्राथमिकी भी दर्ज की। बता दें कि साल 2017 में भी असामाजिक तत्वों ने प्राचीन गणेश प्रतिमा को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था, जिसे ढूंढने और पुनः स्थापित करने में प्रशासन और पुरातत्व विभाग के पसीने छूट गए थे। जरूरत पर्यटकों की सुविधा का ध्यान रखना और प्रतिमा की सुरक्षा के लिए इंतजाम करने की है। वेद प्रकाश संगम, IBC 24 दंतेवाड़ा। राम हम सब के आस्था के केंद्र हैं और हमेशा से उनकी पूजा मर्यादा पुरुषोत्तम या रामलला के तौर पर करते रहे। लेकिन सियासी गलियारों में हमारे पूजनीय राम के अलग अलग स्वरूपों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। देखिए रिपोर्ट।
जैसे वो युद्धक राम धनुष बाण लिए राम, उसकी प्रतिमा लगाते हैं हर जगह। और हम कौशल्या माता की गोदी में राम, हम उसकी पूजा करते हैं। राम भगवान के सब स्वरूपों की पूजा उनको करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ मेहतारी की मूर्ति और छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दे पर सूबे का सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। आज भी इसमें वार पलटवार का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। इस विवाद में अब भगवान राम की भी एंट्री हो गई है। दरअसल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी और कांग्रेस के राम को अलग अलग बताया। रविंद्र चौबे ने कहा कि हम माता कौशल्या की गोद में बैठे राम की पूजा करते हैं, जबकि बीजेपी युद्धक राम की प्रतिमा लगाती है। हालांकि बीजेपी ने भी इस पर काउंटर अटैक करने में देर नहीं की। जैसे वो युद्धक राम धनुष बाण लिए राम, उसकी प्रतिमा लगाते हैं हर जगह। और हम कौशल्या माता की गोदी में राम, हम उसकी पूजा करते हैं। तो ये तो देखने के स्वरूप आपके मन के ऊपर है। जो कांग्रेस पार्टी है वो कॉलनेमी राक्षस के रूप में राम का नाम लेती है, तो जरा चौबे जी को इस मामले में ध्यान रखना चाहिए। वैसे छत्तीसगढ़ की राजनीति में पहला मौका नहीं जब सियासी दलों ने राम के नाम पर अपनी पॉलिटिक्स के लिए स्कोप ढूंढा हो। बीजेपी और कांग्रेस दोनों खुद को बड़ा राम भक्त और विरोधी को राम के नाम पर कोरी सियासत करने वाला बताते रहे हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ियावाद पर छिड़े विवाद के बीच श्री राम का कांग्रेसी स्वरूप बनाम बीजेपी स्वरूप प्रदेश की जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल ये, क्या ये जनता में भी कंफ्यूजन पैदा करेगा कि उनके वाले राम कौन से हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए अब शुरू करते हैं एक एक मिनट में खबरों का विस्तार से विश्लेषण। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने अनुशासनहीनता पर सख्त एक्शन की बात कही। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अनुशासनहीनता को लेकर सख्त हो गई है। पहले भी जिला अध्यक्षों को पत्र लिखे जाने के बाद अब सोशल मीडिया पर भी पार्टी या पदाधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला ने कहा है कि कांग्रेस अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करने को लेकर सख्त है। पिछले दिनों कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है, चाहे वो बैनर पोस्टर पे फोटो लगाने की बात हो या अन्य कोई टिप्पणी की बात हो। ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके हम उन पर काफी कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए हैं कि अगर किसी के खिलाफ शिकायत हो तो वो पार्टी फोरम में रखें। दरअसल छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिमाचल प्रदेश में प्रचार किया। इस दौरान कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। हिमाचल प्रदेश के चुनावी संग्राम में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने हुंकार भरी है। सरकार 5 साल हो गया, अब नहीं पलटोगे तो रोटी जल जाएगी। सीएम भूपेश ने कांगड़ा में कांग्रेस के पक्ष में जनसभा की, जहां उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और बीजेपी के राज में फैली कुव्यवस्था के खिलाफ जनता अपना फैसला सुनाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, छत्तीसगढ़ में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया है, यहाँ भी लागू होगा। यहाँ भी 1500 रुपया देने महिलाओं की बात कही थी, वो भी पूरा होगा। यहाँ बागबानों की समस्या दूर करने की बात कही गई, वो भी पूरा होगा। इस रैली के पहले प्रियंका गांधी और सीएम भूपेश बघेल ने ज्वाला देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। सीएम भूपेश हिमाचल प्रदेश के सीनियर ऑब्जर्वर हैं, जहां अगले महीने विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी को धान खरीदी को लेकर सरकार पर दबाव बनने का मुद्दा नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्र में पहुंचने वाले किसानों की संख्या फिलहाल काफी कम है। मिंजाई कटाई की देरी की वजह से किसान खरीदी केंद्रों का रुख नहीं कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों की बात करें तो पूरे प्रदेश भर में 15,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है और पिछले साल की तुलना में इस साल तो 1 माह पहले खरीदी शुरू हो रहा है। भाजपा अब 20% नमी वाला धान भी खरीदने और प्रस्तावित 164 नए धान खरीदी केंद्र को जल्द शुरू करने के लिए सरकार पर दबाव बना रही है। 164
नए धान खरीदी केंद्र खोलने का प्रस्ताव अभी भी शासन के पास में लंबित है और शासन की स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि धान खरीदी में उसे कोई मुद्दा नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को टार्च लेके खोजने पर भी धान खरीदी केंद्र में किसी भी प्रकार का किसानों की समस्या नहीं मिलेगा। इस साल प्रदेश में देर तक हुई बारिश की वजह से किसानों की फसल खेत में ही है।